मोहम्मद अली का आपको अस्सलाम पहुँचे। उम्मीद करता हूँ आप आपकी फैमिली में सब खैरियत से होंगे। आज एक बहुत बड़ा मार्केट में जो एक फ्रॉड चल रहा है उसके वजह से थोड़ा-सा आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। मैं इसको फ्रॉड ही कहता हूँ, लेकिन ये लोग कुछ डीलर्स हज़रात के ब्रोकर हज़रात इसको तो एक क्या कहते हैं सेल्स की स्ट्रेटजी बता रहे होते हैं, लेकिन मैं इसको फ्रॉड ही समझता हूँ। वजह क्या है? तो वो फ्रॉड क्या है? वो फ्रॉड ये है कि आजकल मार्केट में काम चल रहा है। डीलर हज़रात जो है ना, क्या कहते हैं, आप कोई कस्टमर आया ना जी, उसको पहले 3-4 बातें कहेंगे, ये 3-4 लोकेशंस का बताएँगे, उसके बाद उसको ये कहेंगे, भाई मैं आपके लिए एक प्रॉपर्टी मैंने ढूँढी है, बड़ी ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है, बड़ी ही सस्ती मिल रही है। उसका ये है कि वो एक बंदा है, उसकी हो गई एक बहुत ज़्यादा इमरजेंसी, उसका बेटा बीमार है, कोई भी बहाना बना देता है कि उसकी बहुत बड़ी इमरजेंसी है उसकी और उसको पैसे अर्जेंट है ज़रूरत। उसका फॉर एग्ज़ाम्पल मकान है अब 1 करोड़ का और ये आपको जो है 60 लाख रुपए में मिलेगा, और या फॉर एग्ज़ाम्पल 30 लाख का है और ये आपको मैं जो है 18 लाख, 17 लाख, 20 लाख तक आपको मैं दिला के दे सकता हूँ। उसकी बहुत बड़ी जो है इमरजेंसी हो गई है बेचारे की, और आपको इस जो है इस चीज़ से फ़ायदा होगा जी। बस इस चक्कर में जो है मसला ये होता है कि हम जो है पूरी कौम जो है तो लालची भी हैं और ज़ालिम भी हैं, और एहसास भी नहीं है इस चीज़ का। हालाँकि हदीस में बार-बार कहा जाता गया है कि आप किसी की मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएँ। अच्छा, इस चक्कर में क्या आ जाता है, हमारे दिमाग में फ़ौरन लालच आ जाता है। अच्छा, जो कस्टमर होता है उसके दिमाग में जैसे लालच आता है ना, वो हर चीज़ वेरिफ़िकेशन वगैरह कुछ भी नहीं करता और वो कहता है कि बस किसी तरीके से ये चीज़ मुझे प्रॉपर्टी मिले। हालाँकि एक्चुअल बात कुछ और होती है। बात ये होती है कि वो प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू हुई, वो ये फॉर एग्ज़ाम्पल 50 लाख ही थी, और ये आपको जो है 1 करोड़ बताता है, और आपको क्या कहता है डीलर या ब्रोकर जो भी आपने कमीशन के चक्कर में, भाई मैं आपको जो है इतने में दिला के दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, बल्कि उसकी वैल्यू उससे भी कम होती है, मैंने कई दफ़ा देखा है। वो प्रॉपर्टी जो है आप लोगों की फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 1 करोड़ की बताता है ना, जो आपको दे देता है, सेल कर देता है, और एक्चुअल वैल्यू ही उसकी जो है जो फॉर एग्ज़ाम्पल 1 करोड़ वाली का बोल के आप लोगों को वो सेल कर देता है 60 लाख की, और एक्चुअल वैल्यू उसकी आ जाती है 40 लाख की। मसला ये होता है, सबसे बड़ा मसला कहाँ आता है, आप लोग उसकी वेरिफिकेशन करते नहीं हो, ना ही आप लोगों को पता होता है। इस लालच में आकर जो है आप उस ब्रोकर पे ट्रस्ट कर लेते हैं, और ट्रस्ट के चक्कर में जो है आप लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, या आप उस रेट पे खरीद लेते हैं जो मार्केट का एक्चुअल रेट था, उससे हमेशा आप लोग खरीद महंगे ही ले रहे होते हैं। जबकि इन्वेस्टमेंट का असूल है, बिजनेस का असूल है, जब भी आप लोग कोई चीज़ खरीदें, फॉर एग्जाम्पल उसकी कीमत है 10 रुपए की, तो आप उसको 5 रुपए में, 6 रुपए में, 7 रुपए तक खरीदेंगे, तब जाके वो आपकी 12-13 में आपको मुनाफा देगी ना। आपकी एक वैल्यू ही 10 रुपए है और आप उसको खरीद ही 10 रुपए या 11 रुपए में रहे हैं, तो आप क्या कमाएंगे जी? फिर आप लोग कहते हैं कि जी हमारे साथ फ्रॉड हो गया। भाई मसला ये होता है, जब भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करें, बराए मेहरबानी अपना दिमाग और आंखें खोल कर ही इन्वेस्टमेंट किया करें, लालच में मत आया करें। जी, कॉमन लफ्ज़ हो गया है कि यार उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी मजबूरी हो गई है। ये डीलर हज़रात ने एक ज़बरदस्त लफ्ज़ पकड़ा हुआ था, सोचा मैंने आप लोगों को बताते जाऊँ, क्योंकि इस स्कैम में बहुत सारे लोगों के साथ जो है फ्रॉड हो चुका है, एक बहुत बड़ी लिस्ट बन चुकी है। हमारे अपने डेरा इस्माइल खान में भी ऐसे-ऐसे डीलर्स हज़रात ने, ज़ालिमों ने ये काम किया है, और वो जो एक्चुअल वैल्यू वाली चीज़ थी उससे भी 10-20 रुपए महँगी बेच के उस बेचारे को ज़लील करवा दिया। हालाँकि वो खुश होता है, वो कस्टमर, वो इन्वेस्टर, कि आज फॉर एग्ज़ाम्पल 1 करोड़ की वैल्यू की चीज़ है, मुझे मिल रही है 50 लाख रुपए में या 60 लाख रुपए में मैं खरीद रहा हूँ जी। और जबकि जो है उसकी वैल्यू होती ही 40-45 लाख रुपए है, और आप लोग वेरिफिकेशन नहीं किया होता, आस-पास के रेट की मालूमात नहीं की होती, ना डॉक्यूमेंटेशन पे की होती है, या फिर इस चक्कर में इसमें एक और बात भी आ जाती है। अच्छा, इस लालच में आप लोग आकर खरीद तो लेते हैं जी, ना डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, ना वेरिफिकेशन करते हैं, ना कुछ भी करते हैं। उसमें ये होता है, कुछ बंदों ने ऐसा किया हुआ होता है कि कुछ जो ऐसे इलाके जो हमारे राजस्थान में मैंने देखे हैं, उसमें ये होता है कि एक बंदे ने फॉर एग्जाम्पल वो प्रॉपर्टी रेंट पे ली हुई थी। अच्छा, उसमें रेंट पे ली हुई थी, रेंट पे ले रहा था 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, वो बंदा बाहर गए हुआ है, आपने इसने रेंट पे ले लिए। इसने क्या किया है कि अभी कुल आबाद नहीं हुआ था, ऐसा इलाका था जिसमें जो है अभी गैप भी बचा होता है। उसने क्या किया, उस बंदे ने जो है उस बंदे ने उस आस-पास के लोगों का जो है इंतकाल खरीद के, फॉर एग्जाम्पल 5 मरले का एक प्लॉट है, उसने एक फेक इंतकाल ढूँढ के, इंतकाल या रजिस्ट्री ढूँढ के आप लोगों को चिपका दिया है। जबकि मसला ये होता है, सबसे बड़ा मसला, वो जो है प्रॉपर्टी की वैल्यू कोई भी नहीं होती है। मौके पे तो आप लोगों का काम चल जाता है, लेकिन जो आप लोगों ने खासा-खासा जिसमें आप लोगों ने जिसका आपको इंतकाल दिया होता है,
وہ اس کا ہوتا نہیں ہے، وہ بعد میں آپ لوگوں کے لیے عذاب بنتا ہے۔ بہرحال اس قسم کے بہت سارے فراڈ ہوتے رہتے ہیں۔ برائے مہربانی ایک چیز اس میں خاص بتاتے جاؤں، ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے وقت لالچ نہ کریں۔ ہمیشہ نقصان بندہ وہی کرتا ہے جو لالچ کرتا ہے اور جو کنجوس ہوتا ہے۔ دو قسم کے بندے ہمیشہ فراڈ میں ہی پھنسے رہتے ہیں، ہمیشہ ان کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، پریشان ہوتے ہیں۔ وہ بندے جو کنجوس ہوتے ہیں اور لالچ کرتے ہیں، دونوں بندے ظاہر سی بات ہے کنجوسی کے وقت بھی ظاہر سی بات ہے وہ کرے گا، بچائے گا، لالچ کرے گا تو ظاہر سی بات ہے تب بھی پیسے بچانے کے چکر میں ہی اس کے آسان خطا ہو جائیں گے۔ اور جلدی انویسٹمنٹ کرے گا، جلدی پیسہ لگائے گا، اور ظاہر سی بات ہے بروکر کہے گا کہ ہاں جی بھائی اس کی ایمرجنسی ہے اور جلدی جلدی خریدے تاکہ اس کو ہم پیسے دے دیں، وہ بیچارے کی مجبوری ہے، اور آپ کے ساتھ یہ اسکیم ہو جائے گا۔ یہ ایک بنانا ٹاپک پہ ویڈیو ضروری تھا، میں سمجھ رہا تھا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس قسم کے فراڈ ہوئے ہیں جو بارک کو ہمارے پاس بیچنے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ وہ بروکر تو ملتا نہیں ہے، تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں، جی بھائی ارے بھائی اس کی ہمارے ساتھ ہیلپ کریں۔ تو ہم کیا ہیلپ کر سکیں گے؟ اس بیچارے نے خریدا ہی مثال پر 10 والی چیز کو 12-15 روپے پہ ہے خریدا ہے، اور ظاہر سی بات ہے پہلے پروفٹ پہ خرید نہیں سکا اس کو اپنے بھی۔ اچھا پھر ایک اور مسئلہ اس میں بھی ہو جاتا ہے، اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ آپ ظاہر سی بات ہے اس کے پاس بھی تو پورے پیسے نہیں پڑے تھے، اس نے بھی 10-15-20 لاکھ روپے کسی سے ادھار لیے جو بقایا اس کے پاس پیسے کم ہو رہے تھے، یا آدھے پیسے ادھار لیے کسی، اس نے انویسٹ کر لیا کہ چلو اب ہم ظاہر سی بات ہے 1 کروڑ کی چیز ہے مجھے 60 لاکھ روپے میں مل رہی ہے، میں اس کو جو ہے تھوڑا بہت پروفٹ پہ بیچ کے، فار ایگزامپل 1 کروڑ کی ہے وہ 60 کی خریدی ہے، میں 80 پہ بیچ دوں گا، 20 لاکھ مارجن آ جائے گا، باقی میں ادھار بھی کسی کو واپس کر دوں گا۔ ظاہر سی بات ہے اس کی ویلیو اتنی ہوتی نہیں ہے، تو آپ لوگ ظاہر سی بات ہے مہنگا خرید چکے ہوتے ہیں اور دوبارہ وہ بکتی نہیں ہے۔ اس چیز کے حوالے سے برائے مہربانی خود بھی آپ لوگ احتیاط کیا کریں۔ اس کے ساتھ محمد علی نے آپ کو اجازت دیجیے، والسلام۔